तो अगर आपका भी फाउंडेशन हो जाता है ऑक्सीडाइज और आपको नहीं पता है कि वो क्यों हो रहा है या आप क्या कर सकते हैं उसको सही करने के लिए, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 4 प्रोफेशनल मेकअप कोर्स क्लास। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि हमारी लास्ट जो टॉपिक थी क्लास की वो था स्किन टोन। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा कर के देखिए, तभी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। और आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है टॉपिक आपका ऑक्सीडाइजेशन या बेस ऑक्सीडाइजेशन हम जिसे कह सकते हैं। सो हेलो, मेरा नाम है सोनिया, मैं हूँ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कम एजुकेटर। और ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो प्रोफेशनल मेकअप सीखना चाहते हैं बट दे कांट अफोर्ड एक्सपेंसिव फीस स्ट्रक्चर। और मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस तरीके से मेकअप सीखना चाहते हैं बट वो बहुत दूर जा कर के मेकअप नहीं सीख पा रहे हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दिस वीडियो इज़ फॉर देम। और जो लोग सेल्फ मेकअप करते हैं या सेल्फ मेकअप लवर हैं, ये उनके लिए भी वर्थ तो है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। हम बात करने वाले हैं बेस ऑक्सीडाइजेशन की, जिसमें से ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी भी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन का उसके साथ मिलना और चेंज हो जाना, ठीक है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेस ऑक्सीडाइजेशन या फाउंडेशन ऑक्सीडाइजेशन। तो यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट है, जो डेफिनेशन है, वो क्या हो जाएगी कि फाउंडेशन के साथ ऑक्सीजन जब मिलता है तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट कि जब भी आप फाउंडेशन लगाते हैं और जब आप एनवायरनमेंट में या आप ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होते हैं या आपका फाउंडेशन ऑक्सीजन से मिलता है, तब आपका फाउंडेशन चेंज हो जाता है किसी भी वे में, किसी भी तरीके से। अब हम बात करेंगे रीजंस क्या होते हैं ऑक्सीडेशन के, ठीक है। किन वजहों से हमें ऑक्सीडेशन फेस करना पड़ता है या फाउंडेशन हमारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कई बार तो हमने एक्सपीरियंस से देखा है कि कुछ फाउंडेशन ही ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन देयर आर अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब अपार्ट फ्रॉम फाउंडेशन देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस जिनकी वजह से फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्किपिंग CTM, यानी आपका क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर में से आप कुछ भी अगर स्किप करते हैं तो आपके फाउंडेशन के ऑक्सीडाइज होने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइमर। अगर आप प्राइमर स्किप करते हैं तो आपको ऑक्सीडाइजेशन आपके फाउंडेशन में फील हो सकता है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली मींस कलर करेक्शन, ठीक है। तो अगर आप कलर करेक्शन नहीं करते हैं सही तरीके से, कंसीलिंग नहीं करते हैं और आप डायरेक्टली अपना फाउंडेशन लगा रहे हैं, तो भी चांसेस हैं आपके फाउंडेशन के चेंज होने के, उसके कलर में डिफरेंस आने के, किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप, अगर आप रेगुलर बेसिस पे फाउंडेशन लगाते हैं तो ये चीज़ें आपने फील करी होंगी, ठीक है। द लास्ट वन इज एंड द इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा होने वाला ब्लंडर इज फाउंडेशन सिलेक्शन में। अगर हम फाउंडेशन के शेड सिलेक्शन में ब्लंडर करते हैं या किसी भी तरीके की मिस्टेक करते हैं तो भी हमारे फाउंडेशन के ऑक्सीडाइज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो चारों रीजंस हैं, इनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। आपकी डे 1, 2, 3 की क्लासेस जो थी वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड थी। तो अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आप आगे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपने नहीं देखे, आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, तो प्लीज़ आप जा कर के देखिए। मैं आपको लिंक आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू। बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जो कि है फाउंडेशन मिस्टेक्स। मैंने अभी आपको रीजंस में ये बताया कि सबसे ब्लंडर जो मिस्टेक होती है ऑक्सीडेशन में वो होती है फाउंडेशन के सिलेक्शन की। तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिसमें हमारी फाउंडेशन का कलर चेंज हो जाता है या फाउंडेशन में ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज रॉन्ग शेड सिलेक्शन, ठीक है। रॉन्ग शेड सिलेक्शंस का मतलब है कि आप अपने फाउंडेशन के रंग के अलावा कोई रंग लगा रहे हैं, ठीक है। मीन्स अगर मैं यहाँ पर 3 फाउंडेशंस रख देती हूँ, ठीक है। आप ये तीनों फाउंडेशंस देख सकते हैं। दिस वन इज लाइट वन, दिस वन इज लिटिल बिट ऑफ मीडियम एंड दिस वन इज डार्क, ठीक है। तो अगर मेरा शेड ये है और मैं ये दोनों शेड में से कुछ अप्लाई कर रही हूँ तो भी मेरा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब वो जब मेरे
फेस पे ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा तो मेरे चेहरे का रंग बदल देगा, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी समझाया था कि जब ऑक्सीजन के साथ वो प्रोडक्ट का एलिमेंट मिलता है तो वो चेंज हो जाता है, किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो हमारे टोन को चेंज कर रहा है, तो हो सकता है आप एक्स्ट्रा डार्क दिखाई दे। और ऐसे ही ऑपोजिटली, जब किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है या मीडियम है या व्हाइटिश है और वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना टोन अप करने के लिए लाइटर फाउंडेशंस लगा लेते हैं, तो उस केस पे सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि उनका फाउंडेशन ग्रे हो गया। ठीक है, मैंने जब फाउंडेशन आप लोगों को पढ़ाया था मैंने तब भी बताया था कि जब हम टोन से बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो हमारे फाउंडेशन के ग्रे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो हमारा टोन ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप सही तरीके से कीजिए, आप आराम से हो सकता है, तब आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर कलर करेक्शन के साथ या कंसीलिंग के साथ करते हैं तो आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये थी हमारे फाउंडेशन के शेड सिलेक्शन की बात। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव ह्यूमिड वेदर। ठीक है, तो अगर आप मेकअप कर रहे हैं और आप किसी एक्सेसिव ह्यूमिड वेदर में हैं, मतलब या आपका जो जिस भी आप जगह पर है वहाँ पर जो टेम्परेचर बहुत ही ह्यूमिड है, तो चांसेस हो जाते हैं कि आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाए। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने फाउंडेशन को अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग खरीदें। दूसरा, अगर आप बेस्ट क्वालिटी फाउंडेशन लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हाई एंड या बेस्ट क्वालिटी ऑफ फाउंडेशंस हैं वो ऑक्सीडाइज होने के उनके चांसेस थोड़े से कम होते हैं, रादर देन आप एक लो क्वालिटी या आप कोई अफोर्डेबल प्रोडक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टू ऑयली स्किन। मतलब अगर किसी का ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा, तो उसके साथ भी चांसेस होते हैं कि उनका फाउंडेशन भी ऑक्सीडाइज हो जाए। तो आप ऐसे फाउंडेशंस लगाइए जो ऑयली स्किन के लिए बने हैं, या एचडी हैं या मैट फाउंडेशंस हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो क्रायोलॉन का डर्मा बेस, या आप फॉरएवर 52 के एचडी फाउंडेशंस यूज कर सकते हैं, आप हुडा ब्यूटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी फाउंडेशन फॉर एक्सेसिव ऑयली स्किन। यहाँ आप कोशिश करें कि आप ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, बट आप जिस टेम्परेचर में है वहाँ का टेम्परेचर मतलब फुली एसी है, या आप ठंडे वेदर में, तो थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको कि बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन ना हो और आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, देन आ जाते हैं हम लास्ट, फाउंडेशन सेटिंग मिस्टेक। क्या होता है, कई बार हमने सब कुछ सही किया, हमने सीटीएम सही किया है, हमने प्राइमर सही किया है, न्यूट्रलाइजेशन सही किया है, और हमने फाउंडेशन का शेड भी अच्छा सिलेक्ट किया था, और हमारा वेदर भी मतलब ठंडा है, नॉर्मल है, मेरी ऑयली स्किन भी नहीं है, बट व्हाट वी डन, हम फाउंडेशन को जो सेट करते हैं, जब हम बेक करते हैं या उसको पाउडर से सेट करते हैं, उस टाइम पे हम उसे अच्छे से नहीं करते, उस स्टेप को हम अच्छे से नहीं करते हैं, तो उस वजह से भी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। मतलब वो ऐसे हो जाते हैं कि या तो कलर चेंज हो जाता है, या तो ग्रे हो जाता है, या वो एकदम ऐसे लगता है कि वो लगा ही नहीं था और खत्म हो गया है। तो इट लुक्स लाइक कि आपने कुछ फाउंडेशन लगाया था जो कि कलर शेड का है और वो भी जा चुका है। ठीक है, तो लोग जब जनरली तब कहते हैं कि मेकअप निकल गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जब भी फाउंडेशन लगा रहे हैं सही शेड सिलेक्ट करें। वेदर जितना कूल टेम्परेचर होगा उतना ही अच्छा होगा, और या अपने आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन सिलेक्ट करें। और यहाँ पर ऑयली स्किन है तो आप मैट फाउंडेशन यूज कीजिए। और द लास्ट वन इज फाउंडेशन की सेटिंग मिस्टेक। सो बेसिकली जो भी आप कम्पैक्ट या आप लूज पाउडर यूज कर रहे हैं, आप उसे बहुत अच्छे से अप्लाई करें, अच्छे से बेक करें, सो दैट आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज ना हो, चेंज ना हो। इसी के साथ आज का टॉपिक इतना था, और आपको इस टॉपिक में कुछ भी अगर नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।